Hello friends, welcome back to Takshila English School channel. Myself Juhi Patel and I am coming with the chapter number 1, Science of class 9th. Now in this video I am going to describe you about the evaporation and factors affecting evaporation. So first of all, what is evaporation? So आपने देखा ही होगा evaporation means vaporization of water और वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना. सो हमने देखा है कि मोस्टली जो मैटर होते हैं डिफरेंट मैटर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोई भी मैटर का तो उसका जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है और वो अपना जो जैसे सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और ज़्यादा अगर उसको हम टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होता है. तो with increasing in the temperature the particles also gain some energy and the kinetic energy also increases, and this kinetic energy or vibration of particles helps them to overcome the force of attraction between the particles, and as the force of attraction between the particles is break, they get converted into a different state. So here, as the liquid convert into vapors at any temperature below its boiling point is called as evaporation. Here definition is also given. So the liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point is called as a evaporation. So here we factors affecting evaporations are given. कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है 1.14 में. तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस एक्टिविटी में क्या क्या है. जैसे कि आप दो टाइप के वेसल ले लो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो या फिर आपके घर में जैसे ग्लास है तो उसको ले लो, और एक आप घर पे जैसे प्लेट रखा हो उसको ले लो या फिर चाइना डिश को ले लो. ठीक है, तो दोनों को आपको क्या करना है, नियर विंडो रखना है जहाँ पे आपके घर में जो फैन है उसकी हवा उसको इजीली वहाँ पे वो हवा आ सके, या फिर उसको सनलाइट के नीचे रख दो. तो यू कैन सी कि इवेपोरेशन किस में फास्ट हो रहा है. तो जिसका भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसके अंदर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. मतलब कि अगर ग्लास और प्लेट रखी है तो प्लेट में इवेपोरेशन फास्ट होगा देन ग्लास, या फिर टेस्ट ट्यूब और चाइना प्लेट रखी है तो यहाँ पे चाइना डिश में ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, फास्ट इवेपोरेशन होगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. सो एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे कैसे सरफेस एरिया इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है वो दिया है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल, बाई पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट. मतलब कि क्लोथ्स को मतलब हम कपड़े धोने के बाद उस क्लोथ्स को क्या करते हैं, स्प्रेड करके फैला के सुखाते हैं ताकि वो इजीली और फटाफट वो जो भी वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है और जल्दी जल्दी वो सूख जाते हैं. बट अगर आप उसको ऐसे ही डाल दोगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया उसका कम है. हम फैला के स्प्रेड करके क्यों सुखाते हैं? ताकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए और इवेपोरेशन फास्ट हो ताकि वो जल्दी ड्राई अप हो जाए. ओके, सो बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज. द सेकेंड यहाँ पे फैक्टर दिया है an increase of temperature. So as the temperature increases the kinetic energy of the particles increase, they get the energy and it converted into a vapor state. मतलब कि जैसे यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो अपना जो स्टेट है वो चेंज कर देते हैं. सिंपल अगर बात करें एक एग्जांपल के साथ, तो समर जो होता है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जल्दी उस टाइम पे कपड़े सूख जाते हैं. बट इन रेनी सीजन क्या होता है, उस टाइम पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, बादल होते हैं और उसकी वजह से जो कपड़े हैं हमारे जल्दी नहीं सूखते. तो यहाँ पे सिंपल ये एग्जांपल से भी हम पता कर सकते हैं कि भाई रेट टेम्परेचर जो है वो ऑब्वियसली अफेक्ट करता है फॉर द रेट ऑफ इवेपोरेशन. देन थर्ड है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. तो
तो ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, या फिर आप बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंडीशन। तो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब हमारे आसपास की जो एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकती है एट गिवन टेम्परेचर, उससे ज़्यादा वो वाटर वेपर को होल्ड करके नहीं रख सकता। तो इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर is already high, the rate of evaporation decreases. Obviously I already told you कि जितना moisture, जितनी humidity ज़्यादा होगी तो rate of evaporation है वो कम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने अभी दिया कि रेनी सीजन में जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है एटमोसफियर में वो ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो हमारे क्लोथ्स है वो भी जल्दी नहीं सूखते। तो उस को कहते हैं कि भाई जैसे जैसे अगर डिक्रीज होगा ह्यूमिडिटी तो इवेपोरेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज हो रही है, तो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज होगा। सो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन इवेपोरेशन, एंड increase in humidity, decreasing of rate of evaporation. Then last जो एग्जाम्पल दिया है वो है यहाँ पे an increase in wind speed. तो अब इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा विंड होती है उस दिन पे हमारे जो क्लोथ्स है वो जल्दी फास्ट ड्राई हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। क्योंकि जो विंड के साथ साथ, विंड ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करती है, तो जो विंड के साथ साथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी विंड की स्पीड तो पार्टिकल है जो वाटर वेपर के वो भी उसके साथ साथ मूव कर जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है पर्टिकुलर जगह पे वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और डिक्रीज होगा वाटर वेपर का अमाउंट तो ऑब्वियसली जो इवेपोरेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। So these are some factors which affect the evaporation. Okay, तो फर्स्ट हो गया इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन विंड स्पीड एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सम रीजंस आर गिवन दैट हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है? तो एक चीज़ यहाँ पे दी है, एग्जाम्पल के साथ कुछ दिया है कि इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। हमें पता है कि भाई जितना वेसल्स ओपन होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन है वो जल्दी होगा लिक्विड का फटाफट। और द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। मतलब कि इवेपोरेशन के टाइम पे जो भी एनर्जी लॉस्ट होती है उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए जो पार्टिकल्स है वो आसपास अपने सराउंडिंग में से एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आइदर वो फिर हीट एनर्जी हो या जो भी एनर्जी है उसको क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करते हैं। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग्स कूल। और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से जो सराउंडिंग है वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। वो सरफेस जो भी है वो भी कोल्ड हो जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ दिया है उसके कि जैसे व्हाट हैपन्स व्हेन योर पाम सम एसीटोन ऑन योर पाम। अगर आप नेल पॉलिश रिमूवर है, आपको पता ही होगा घर में भी यूज़ करते हैं हमारे मम्मी, तो नेल पॉलिश रिमूवर या एसीटोन को हम जब अपने पाम पे लेते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे हमें एक तो कूल फील होता है। आपने देखा ही होगा, बहुत ही कूल फील करते हैं हम। तो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। पार्टिकल्स जो होते हैं एसीटोन के वो क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी सरफेस है, पाम है, उसमें से एनर्जी गेन करते हैं और सराउंडिंग एंड इवेपोरेटिंग कजिंग पाम टू फील कूल। तो उसकी वजह से जो भी इवेपोरेट हो गया एसीटोन, ठीक है, और जो भी लॉस हो गई एनर्जी, तो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए वो जो पाम है या फिर सराउंडिंग है उसमें से एनर्जी गेन करेगा और उसकी वजह से हमारे पाम पे वो कूलिंग इफेक्ट कज करता है। देन सेकेंड यहाँ पे एक दिया है, आफ्टर हॉट सनी डेज पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। मतलब कि
हम हॉट सनी डेज में क्यों वाटर को स्प्रिंकल करते हैं रूफ पे या ओपन ग्राउंड पे, क्यों वाटर स्प्रिंकल करते हैं? क्यों? क्योंकि जो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है. वी ऑलरेडी डिस्क्राइब ऑल दिस टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन. ओके, सो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से इट हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. मतलब मान लो कि यहाँ पे अगर हमने एक बीकर लिया है, उसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, तो उसका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे जितना भी वो लॉस कर देगा उतना ही ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा एनर्जी को, और उसकी वजह से फटाफट ये जो हॉट सरफेस है उस वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा. मान लो यहाँ पे रूफ है, ठीक है, तो उस रूफ में जितनी भी हीट एनर्जी है, जो भी वाटर हम स्प्रिंकल करेंगे इस रूफ पे या फिर जो भी सरफेस है उसके ऊपर, तो वाटर है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और उसके बदले में वो जो रूफ सरफेस है वहाँ से एनर्जी गेन कर लेगा और उसकी वजह से कूल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा. सो दिस इज अबाउट सम एग्जाम्पल्स. देन नेक्स्ट है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल. मतलब समर के टाइम पे हमारा स्वेट जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती है, और उस गर्मी से डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमारी बॉडी में वो कूल इफेक्ट रखने के लिए वही परस्पायर मोर स्वेट ज़्यादा निकलता है. सो वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी एंड चेंज इनटू वेपर. तो ड्यूरिंग द समर क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, और हमारे बॉडी सरफेस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, और वो जो स्वेट होता है वो क्या होता है, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और हमें कूल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. सो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल. मतलब उतनी ही हीट एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब करेगा जितनी उसको ज़रूरत है, और जितनी एब्जॉर्ब इवेपरेट हो रही है उतनी हीट एनर्जी है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, तो उसकी वजह से हमें कूल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. समझ में आया? फिर से बता रही हूँ कि जैसे हमारा स्वेट निकलता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है ऑब्वियसली, तो वो क्या हो जाएगा, इवेपरेट कर जाएगा. तो उसकी वजह से वो जो सरफेस है हमारा बॉडी का सरफेस, वो क्या करेगा, हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे जितना इवेपरेट हो रहा है उतनी हीट वो वेपराइज हो रहा है, उतना ही वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और उसकी वजह से कूल इफेक्ट प्रोड्यूस कर होगा. सो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट. और जो कॉटन है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एब्जॉर्बर का, तो एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपरेशन, और उसकी वजह से जो इवेपरेशन है वो भी इजी होता है, तो इसलिए हम जो कॉटन क्लोथ्स है वो पहनते हैं. लास्ट यहाँ पे एक रीज़न दिया है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. आपने देखा होगा मोस्टली कि आप बहुत ही ठंडा पानी अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास के बाहर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे आप देखोगे. तो ऐसा क्यों होता है? Because let us take ice cold water in tumbler. Soon we will see water droplets on outer surface of the tumbler. The water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state. मतलब जैसे ही आपने पानी ग्लास या टम्बलर में ऐड किया तो बाहर से जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो वाटर वेपर अपनी जो एनर्जी है वो लॉस कर देंगे और सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे जब वो ग्लास के आजू बाजू, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं.
सो दीज आर सम रीजंस ऑफ इवेपोरेशन इज गिवन। और यहाँ पे एक टेबल दिया है अबाउट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। ये एक फोर्थ स्टेट हम बोल सकते हैं। 3 स्टेट तो होती है, सॉलिड, लिक्विड, और फोर्थ स्टेट ये जो बॉज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था कि प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट है और वो एक सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है। एंड दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। ये कौन से फॉर्म में होते हैं? आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में। एंड द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो इसमें एक फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है और नियॉन साइन बल्ब्स होता है उसके अंदर, तो वो प्लाज्मा कंसिस्ट करता है। एंड इनसाइड ए नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस और सम अदर गैस। तो जो नियॉन साइन बल्ब होता है उसमें नियॉन गैस होता है और जबकि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर हीलियम गैस होता है। सो द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, और वो गैस जो है वो आयोनाइज्ड होती है, दैट इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। उसमें से जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उस फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर से, तो वो गैस है जो आयोनाइज्ड होती है और उसकी वजह से वो क्या होगा? ग्लो करेगा। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। ये मैं ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो अंदर जो गैस है वो आयनाइज्ड होगी और उसकी वजह से वो ग्लो करेगा। सो द प्लाज्मा इज ग्लो विथ अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। और एक स्पेशल कलर के साथ ये ग्लो करता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। So the sun and the star glows because of the presence of plasma in them, and the plasma is created in stars because of very high temperature. ये बहुत ही ज़्यादा high temperature पे create होता है। तो this is some general information about the plasma. So here our chapter is finished, and you can also see whole chapter summary in the summary also last. Okay, thank you.